स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आरएफ के 15,000 रुपये को लेकर के आप लोग का डाउट है जो कि क्लियर करने वाले हैं। और ये डाउट इसलिए भी ज़रूरी क्लियर करना है क्योंकि कई सारे कमेंट भी आते रहते हैं इसको लेकर के कि दीदी आरएफ का जो 15,000 समूह को मिलता है इसको समूह की दीदी आपस में बांटेंगी या फिर इसको वापस करना होगा, और करना है तो कब वापस करना है, कहाँ वापस करना है, ये फंड किसका होता है। ये कई प्रश्न हैं जिसको दीदियाँ समझ नहीं पा रही हैं। मैंने कई वीडियो में इसका आंसर दिया है, समझा कर बताया है। क्योंकि कोई भी समूह से रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लगातार जो है समूह की वीडियोस देखते रहा करें। जो समझ में ना आए कमेंट में लिखकर पूछ लिया करें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बात समझाना मुमकिन नहीं होता है। अलग अलग वीडियो में हम आपको बराबर समझाते रहते हैं। समूह से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती, चाहे वो आरएफ का 15,000 ही क्यों ना हो, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी है। लेकिन आज की वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक व्यूअर का कमेंट दिखा देते हैं, उन्होंने क्या पूछा था। तो यहाँ पर देखिए, सुनीता राठौर करके आईडी से कमेंट आया था कि ये 15,000 वापस करना है क्या ग्रुप बंद करने पर। तो इस क्वेश्चन का जब इन्होंने हमसे कमेंट में पूछा तो मैंने आंसर दिया था यस। तो फिर इन्होंने दोबारा से सुनीता राठौर जी ने यहाँ पर कमेंट किया था कि बट सभी ने यही बोला कि ये तो ग्रुप के सारे मेंबर में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का थोड़ा क्लियर करके हम आंसर आपको देते हैं। देखिए दीदी, जब आपका समूह बनता है तो आरएफ का जो पैसा होता है उसको कहते हैं रिवॉल्विंग फंड। तो सबसे पहले तो इस फंड का आपको अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग का अर्थ समझ लीजिए। रिवॉल्विंग का मतलब होता है चक्री। चक्री का मतलब तो आप समझ ही गई होंगी, गोल गोल चक्कर काटने वाला। ठीक है, और बाकी इसको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसको कहते हैं पराक्रमी। ठीक है, तो यानी कि ये जो आरएफ होता है ये होता है रिवॉल्विंग फंड या चक्री निधि या पराक्रमी निधि, जिसका मतलब होता है चक्री का मतलब चक्कर काटने वाली गोल गोल, और पराक्रमी का मतलब कुछ जो है अच्छा करने वाली, आगे बढ़ाने के लिए यूज करने वाली निधि। तो आप किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए थोड़ी पूंजी की आवश्यकता आपको अगर पड़ती है तो आप उस चक्री निधि का, पराक्रमी निधि का यूज करके अपने किसी कार्य को शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सरकार आपको ये फंड देती है। तो ये फंड जो रिवॉल्विंग फंड होता है ये 15,000 समूह को मिलता है। अब दीदियों के मन में यही तो डाउट है कि ये जो पैसा आता है जब ये समूह में आएगा तो समूह में निकाल लेंगे और सभी दीदी आपस में बराबर बराबर बांट लेंगी, क्योंकि ये पैसा बांटने के लिए आता है। तो दीदी यहाँ पर मैं पहले की वीडियो में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, अभी भी ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। बहुत सी दीदी तो आधी ही वीडियो देखेंगी चली जाएंगी, कुछ लोग तो थंबनेल देख कर ही चली जाती हैं और पूरी बात को ध्यान से सुनती नहीं है, फिर बार बार कमेंट में एक ही बात को पूछेंगी। ये जो आरएफ का पैसा है ये समूह को दिया जाता है समूह चलाने के लिए, ना कि पैसे को उड़ाने खाने के लिए। इसलिए नहीं, समूह को चलाने के लिए। अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आपका समूह चलेगा, क्योंकि जो सीआईएफ का पैसा वो तो ग्राम संगठन में वापस चला जाएगा, तो आपके पास पैसा रह ही नहीं जाएगा। तो आरएफ का पैसा आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप समूह को चलाते रहेंगे। और इस आरएफ के पैसे से समूह की दीदियों की मदद करते रहेंगे, क्योंकि जो बाकी फंड आते हैं वो किसी भी रोजगार के लिए आप उधार लेती हैं, ब्याज सहित समूह में वापस करती हैं, फिर सरकार को वापसी किस्तबाई चला भी जाता है। लेकिन जो आरएफ का 15,000 है ये दीदी जब उधार लेती है तो अपने समूह में वापस करती है और समूह में ही फिर रहता है और आगे कहीं वापसी में नहीं जाता है। अगर दीदी को फिर किसी को ज़रूरत होती है तो फिर अपने समूह से वो उधार ले सकती हैं। अब इस पैसे को दीदी आपस में बांट कर खा लें, ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये पैसा समूह में उधार ऋण के रूप में चलाते रहने के लिए है।
अंत में या बीच में जब भी, जैसे मान लीजिए कोई समूह आपने बनाया और समूह बनाने के बाद आप उस आरएफ का पैसा 15,000 आपको मिल गया, आपने आपस में बांट के समूह बंद कर दिया, तो भी आपको ये पैसा वापस करना होगा। ये पैसा आपको लिखा पढ़ी में वापस करना पड़ेगा। ये आपको अपने प्रस्ताव में भी लिखना होगा। प्रस्ताव सब दीदियों की सहमति से हम समूह बंद कर रहे हैं और सरकार का दिया आरएफ पैसा हम सीएलएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सीएलएफ के खाते में इसको ट्रांसफ़र करने की बात ब्लॉक द्वारा बताई जाती है। डीआरपी सर के द्वारा भी जानकारी की थी, तो ये बात संज्ञान में आई थी कि आरएफ का पैसा जो है वो सीएलएफ में वापसी किया जाता है। तो जब भी आप समूह को बंद करेंगी तो आरएफ का पैसा भी वापसी जाएगा, लेकिन बाकी फंड की तरह सीआईएफ, सीसीएल की तरह ये हर महीने किस्तबाई वापसी नहीं होता है। जब आपका समूह बंद होगा तभी ये पैसा सीएलएफ में आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तब तक आप अपने समूह में इस पैसे को रखिए, चलाइए। तो मैं यही कहूँगी कि दीदी लोग आप जल्दबाजी में इस पैसे को बांट कर खाइए मत, क्योंकि अगर ये पैसा वापसी हुआ लास्ट में तो फिर आपको पैसा वापसी करने में दिक्कत होगी। फिर आप कहोगी मेरे पास पैसा है नहीं तो वापसी कहाँ से करें। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए कि पैसा आए उसे खा लिया और फिर बाद में इस पैसे को वापसी करने में दिक्कत होगी। तो ये पैसा तब तक आप समूह में रखिए। हो सकता है कि जब 10-15 साल आप समूह चलाई हैं उसके बाद अगर सरकार के द्वारा ये होता है कि हाँ ये फंड समूह की दीदियों का है, उनको दे दिया जाए, तब एक अलग बात है। तब क्या होगा तब का पता नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस पैसे को बांटकर खा जाएं। तो इस पैसे को समूह की पदाधिकारी सुरक्षित तरीके से चक्रीय निधि के रूप में गोल गोल समूह में घुमाती रहें, ऋण पर दीदियों को देती रहें, ब्याज सहित इसको वापसी लेती रहें। इस प्रकार से दीदियों की मदद करती रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें समूह में कि ये जो 15,000 रुपये होता है ये अनुदान बताया जाता है सरकार का। तो अगर अनुदान है तो कहा जाता है कि समूह की दीदी आपस में इसको बांट लेंगी, ये दीदियों का पैसा होता है। जबकि ऐसा ब्लॉक के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। कुछ जगह ये पैसा निकलवा लिया जा रहा है, लेकिन आप सभी समूह में ध्यान से इस पैसे को चलाइए और इस पैसे को आप अंत में जब समूह एंड होगा, समूह बंद होगा, तभी वापसी करने की बात आएगी। उसके पहले इस पैसे को बिल्कुल वापसी नहीं करना है, अपने समूह में रखकर दीदियों के बीच चलाते रहना है। और इस पैसे को जब भी आप अगर वापसी करें भी, जब समूह एंड करें तो लिखा पढ़ी में करें और पैसा डिजिटल तरीके से, मतलब ऑनलाइन आप पैसे को ट्रांसफ़र करें, जिससे कि आप बैंक का स्टेटमेंट निकलवा के दिखा सकते हैं कि हमने इस पैसे को इस जगह ट्रांसफ़र किया था। ऐसा ना है कि आप नगद में दे दें और लिखा पढ़ी में आपके पास कोई रसीद, कोई प्रूफ ही ना रह जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान से इस पैसे को चलाना है और लिखा पढ़ी में ही वापस करना है, और जो पैसे को है नगद हाथ में किसी को भी नहीं देना है। समूह में दीदियाँ आपस में ईमानदारी से इस पैसे को ऋण के रूप में लेंगी। ऋण के रूप में लेने के बाद ब्याज सहित समूह में वापसी भी करती रहेंगी। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी और सभी समूह अच्छे से रिवॉल्विंग फंड का यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।